हेलो किसान भाइयों, स्वागत करते हैं हम आपका अपने एग्रीकल्चर वर्ल्ड चैनल पर। किसान भाइयों, आज का हमारा विषय है लहसुन की खेती। किसान भाइयों, लहसुन की खेती करने से पहले हमें किन किन जानकारियों का विशेषतर ध्यान रखना चाहिए, ध्यान में रखते हुए लहसुन की खेती करनी चाहिए, इसके बारे में हम विस्तृत जानकारी लेंगे ताकि आपकी फसल बहुत ही अच्छी पैदा हो। सबसे पहले किसान भाई ये जानते हैं किस समय लहसुन की बुआई सबसे अच्छी रहती है। किसान भाइयों, लहसुन की बुआई सितंबर, अक्टूबर, नवंबर 3 महीने की जाती है। किसान भाइयों, सबसे मध्य में जो अक्टूबर का महीना है ये लहसुन की बुआई के लिए सबसे अच्छा माना जाता है किसान भाई। और जैसा कि दूसरे नंबर पे हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि लहसुन का खेत हमारा कैसा है। किसान भाइयों, लहसुन का खेत एकदम समतल होना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि लहसुन में पानी नहीं रुके ये सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है। क्योंकि आप अगर लहसुन की तैयारी भी कर लेंगे किसान भाई, लेकिन अंत समय में फसल का जब गांठ बन जाता है, गांठ के लिए पानी जहर का काम करता है। इसलिए अगर आपकी फसल तैयार भी हो गई है, तब अगर उस फसल में पानी का रुकाव या बहाव जो है रुक जाता है पानी, तो ये मान लीजिए आपका सारा लहसुन का फसल ख़राब हो जाएगा किसान भाई। और तीसरी चीज़, हमें कौन सी लहसुन की किस्म का चयन करना चाहिए किसान भाई, इसके लिए ऊटी लहसुन करके G2 लहसुन, कई प्रकार की विदिशा, ये कई प्रकार की जो वैरायटीज़ आती हैं वो उनका आप चयन करें। और हमारे यहाँ तो किसान भाई जो है बहुत पुराना लहसुन का जो घर में भी बीज बहुत पहले से है वही चला आ रहा है, क्योंकि वो भी वैरायटी बहुत ही अच्छी है। तो सफ़ेद लहसुन और लाल लहसुन 2 प्रकार के लहसुन होते हैं किसान भाई। तो इनमें से आप ज़्यादातर किसान भाई हमारे सफ़ेद लहसुन का ही चयन करते हैं, क्योंकि सफ़ेद लहसुन की ही मांग ज़्यादा रहती है हर क्षेत्र में, हर राज्य में। तो सफ़ेद लहसुन आपके लिए बेस्ट होगा किसान भाइयों। और जैसा कि हम इसकी बुआई की बात कर लें किसान भाई, तो कैसे बुआई कर सकते हैं। देखिए, एक तो देसी मेथड भी है और आप मशीनरी से भी इसकी बुआई कर सकते हैं किसान भाइयों। हम किसान भाई तो देसी ही तरीका अपनाते हैं, जैसे हंसिया की मदद से किसान भाइयों हम इसकी बुआई भी कर देते थे। और जो है हंसिया की मदद से कुछ ऐसा कि इसकी गहराई हमें जो रखनी होती है किसान भाई, वो 1 इंच लगभग रखनी होती है। पौध से पौध की दूरी हमें 4 से 3 इंच के बीच में रखनी होती है। और क्या जो रो से रो की दूरी होती है किसान भाइयों, ये हमें 5 से 7 इंच तक रखनी होती है। ऐसा रखने से हमें आसानी से इसमें जो भी काम करने होते हैं वो हो जाते हैं। लेकिन किसान भाई, हम जो खरपतवार निकालना होता है ये सबसे महत्वपूर्ण है। खरपतवार निकालने के लिए इतनी दूरी रखनी ही पड़ती है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, इसे हम लोग तो क्यारी विधि से बोते हैं, नहीं तो कई विधियां हैं जिससे आप बो सकते हैं किसान भाई। तो क्यारी विधि से आप क्यारी अगर बनाना चाहते हैं वो कितनी बड़ी बनाएं, ये भी बहुत ही अहम रोल अदा करता है। क्योंकि किसान भाई, ज़्यादा बड़ी क्यारी बना देंगे तो लहसुन एक ऐसी फसल है जिसमें आप बीच में मंझा नहीं सकते। अगर मंझाएंगे तो ऐसा होगा कि आपके सारे पौधे टूट जाएं। इसलिए आपको 3 कदम, हाँ, क्यारियां बनाने का एक सिंपल तरीका होता है किसान भाई। हमारे सोचते हैं कौन मीटर लेकर जाएगा खेत में नापने, तो किसान भाई आप सिंपल सा, जैसे लहसुन हो गई, छोटी क्यारियां बनानी हो गई, तो उनके लिए 3 कदम लाइन से लाइन की दूरी रखते हैं। और जैसे कि हम गोभी बंधा के लिए मान गए, उसके लिए हमें 5 कदम, जो मध्यम हमारी चाल होती है, ना ज़्यादा ना कम, वैसे करके 5 कदम की दूरी हमें तय करनी होती है किसान भाई। इससे होगा क्या किसान भाई, 3 कदम की ये होता है कि आप क्यारी की मांगी जो होती है, मेड़ जो होती है, उस पर बैठकर आप आसानी से खरपतवार निकाल सकते हैं, दवाई का स्प्रे कर सकते हैं। आपको क्यारी के बीच में मंझाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी किसान भाई। और रही तीसरी बात, लहसुन की जब बुआई हो जाए किसान भाई, उसके बाद आप जो है लहसुन की सिंचाई कर दें, ताकि नमी अच्छी मात्रा में मिल जाए और उसमें जमाव अच्छा सा हो जाए किसान भाई। तो इस वीडियो में किसान भाई इतना ही रखते हैं लहसुन के बारे में। अभी तो आप बुआई करें, नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे इसमें जैसे थ्रिप्स रोग लग जाता है, पीलापन पड़ जाता है, और अभी काफ़ी समय है, तो आप जुड़े रहिए। आपको ये सारी जानकारियाँ हम जल्द ही दे देंगे किसान।